नमस्कार, मैं हूँ प्रिया चावला, न्यूरोथेरेपी एक्सपर्ट एंड डाइटिशियन। 3.5 महीने पहले मेरे पास मिसेस अंगिका जी आई थी। इनको 4th स्टेज लीवर कैंसर था। आज ये कैंसर मुक्त जीवन जी रही हैं और पूरी तरीके से ठीक हैं। आगे की जर्नी अब इन्हीं से ही जानते हैं कि इन्होंने क्या ऐसा किया, कैसे ये ठीक हुए। मिसेस अंगिका जी, Namaste. My name is Angita Kisi Subedi. I am from Kathmandu, Nepal. When I met with Dr. Priya, then I followed the therapy, neurotherapy, as well as diet plan or om chanting, meditation, अलालम बिलालम वो सब कर लिया। इसके बाद मैं 90% रिकवर हो गया हूँ। I feel that I am very happy with this treatment, and I hope that I will ask the other cancer patient and I will talk about this treatment, and I hope they will also follow this therapy. Thank you. नमस्कार। ये हम नेपाल से आए थे। जब डॉक्टर प्रिया चावला से मिला तो हमको उतना विश्वास नहीं था। किसी ने रिकमेंड किया था, मगर इनका जो ट्रीटमेंट धीरे धीरे से जब हुआ तो हमको बहुत विश्वास लगा। और अभी तो 90% रिकवरी है। 4th स्टेज लीवर कैंसर था और डॉक्टर ने भी उनको बता दिया था कि ये है वो है, मगर हमने उनका विश्वास किया। और नॉट ओनली विश्वास बट उनका जो तरीका है वो तरीका भी बहुत अच्छा है। उसका जो न्यूरोथेरेपी कर रही है वो सिखाती है, बहुत धीरे धीरे से धैर्यता के साथ सिखाती है। और कुछ प्रॉब्लम है तो जब भी अवेलेबल है। तो मेरे लगता है कि किसी भी कैंसर पेशेंट को ये ठीक कर देगी। और उन्होंने बहुत सिखाया और उन्होंने दीदी ने बता दिया कि वो ओम चैंटिंग, प्राणायाम, हीलिंग, वो सब कुछ वो एक्स्ट्रा दे रही है। तो मेरे ख्याल से हम रिकमेंड करते हैं कि प्रिया चावला से मिल लीजिए। डॉक्टर प्रिया किसी भी पेशेंट को, चाहे वो घुटनों का दर्द हो और चाहे वो कैंसर हो और किडनी के पेशेंट हो, जिससे भी आप डॉक्टर प्रिया चावला से मिल लेंगे। उनके सजेशन कंसल्टेशन हो और बहुत अच्छी आदमी भी है वो। शी नोज हाउ टू मोटिवेट भी बहुत ज़्यादा करती है। और डाइट प्लान, इनका जो डाइट प्लान है वो पूरा का पूरा बता देती है। सो इसीलिए किसी भी कैंसर पेशेंट हो और घुटने का दर्द, साना से साना पेन तक वो क्रॉनिक डिजीज ठीक कर सकती है। हमारा विश्वास है कि ये इनका जो लोग इधर से मिलने आते हैं वो लोग हमेशा वो खुश होकर जाते हैं। जैसे हम खुश हैं, हम बहुत खुश हैं इनका ट्रीटमेंट से। शी इज़ रियली अ गुड ह्यूमन टू। थैंक यू वेरी मच। अब आप ये बताइए कि दिन में कितने ट्रीटमेंट हुए थे? हाँ, दिन में 6 बार ट्रीटमेंट हुए थे। 2 बार ये करती थी और 4 बार मेरे को सिखा देती थी। और कितना टाइम लगा ये रिकवर होने में? ये रिकवर होने में कम से कम लगा 3 महीना लगा। पहले मैंने बता दिया, पहले भी बताया कि हमारा उतना विश्वास नहीं था, मगर धीरे धीरे अभी तक रिपोर्ट देखा रहा है। रिपोर्ट में बता दिया कि ये ऐसा है, 90% रिकवरी है। तो हमको विश्वास लगा कि विश्वास धीरे धीरे लगा और ये ठीक भी हो गई। अभी तक कितना कीमोथेरेपी लिया? कीमोथेरेपी हाई डोज का था। कम से कम 3 साइकिल हाई डोज का लिया था। उसके आगे नेपाल में कम से कम 3 साइकिल लिया था। और उसके बाद आपने वो कीमोथेरेपी बंद क्यों किया? 33 रेडिएशन लिया था। आप कीमोथेरेपी बंद क्यों किया? क्यों नहीं लेना चाह रहे थे? नहीं, क्योंकि हमको लगता था कि इनको बहुत तकलीफ हुआ और इनका बॉडी वीक होने लगा और उसका जो इम्यूनिटी पावर धीरे धीरे वो चला गया। इसीलिए हमने कीमोथेरेपी रेडिएशन पे नहीं गए। जब आपने डिसीजन लिया कि अब मैं कीमोथेरेपी नहीं कराऊंगा, पूरे तरीके से
न्यूरोथेरेपी, डाइट, इन्हीं को ही अल्टरनेटिव मेथड्स को ही फॉलो करूँगा, तो तब आपको क्या रिजल्ट्स मिले? नहीं, वही मैंने बताया कि जब हमने अल्टरनेट रिजल्ट फॉलो किया तो अच्छा रिजल्ट मिला। वही, क्योंकि डॉक्टर ने बताया था, जब हम तीन साइकिल करके फिर बताया था कि फिर 3 साइकिल करना है, पेट सीटी स्कैन करेंगे तो। मगर हमको लगा नहीं, अब हम नहीं करेंगे। जब उसका क्या हुआ कि हमने कम से कम लास्ट थर्ड साइकिल, 3 साइकिल का थर्ड साइकिल में उनके साथ मुलाकात हुआ। वो भी विजेंद्र, उनका दोस्त विजेंद्र ने बता दिया कि मिल लो, और जब मैं यहाँ आया और मिल गया तो धीरे धीरे से वो हो गया। सो आई एम रियली ग्रेटफुल टू विजेंद्र ऑल्सो। सो वही लास्ट में मिला, और उसके बाद धीरे 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 हमने उसका रिजल्ट अच्छा हुआ तो छोड़ दिए कीमोथेरेपी। और उसके बाद 3 महीने के बाद रिपोर्ट में अच्छा है, रिपोर्ट दिखाता है। थैंक यू सो मच। तो आपने ये देखा कि कैंसर सिर्फ लोग जाते हैं, एलोपैथी का सहारा लेते हैं, ये सोचते हैं कि कीमोथेरेपी कराने से कैंसर पूरी तरीके से ठीक हो जाएगा। लेकिन ये आप भी जानते हैं कि एलोपैथी में कीमोथेरेपी बार बार करा के बॉडी बहुत कमज़ोर हो जाती है, इतनी कमज़ोर हो जाती है कि वो बेड से उठना भी मुश्किल हो जाता है। लेकिन अब मिसेस अंकिता जी बताएंगी, क्या जब इन्होंने न्यूरोथेरेपी लिया तो क्या ये एनर्जेटिक महसूस करती थी, एक्टिव थी, घर के काम करती थी, या बेड पर ही रहती थी? जब से इन्होंने न्यूरोथेरेपी लेना शुरू किया और डाइट फॉलो करना शुरू किया, प्राणायाम, मेडिटेशन, ये सब चीज़ें जब फॉलो करना शुरू किया, तो क्या इनमें एनर्जी थी या ये बेड पे रहती थी? जब मैं न्यूरोथेरेपी ले लिया, इसके बाद मुझको कोई कमजोर फील नहीं होगा, वीकनेस फील नहीं होगा। क्योंकि जब मैं थेरेपी लेने के बाद में वो बुखार, वो डायरिया, इससे भी कोई तकलीफ नहीं है। लेकिन मैं घर के छोटे मोटे काम आप मैं स्वयं कर सकती हूँ, और बेड में भी उतना रेस्ट करना नहीं पड़ता है। मैं आराम से ये बात आप कितना आराम करती है? आराम करती थी। और कपड़ा धोने के और बर्तन सफा, किचन का खाना बनाने और सब काम मैं आप ही कर सकती हूँ। इसलिए मैं इस थेरेपी से कोई तकलीफ नहीं। लेकिन वो कीमोथेरेपी और से मुझको फीवर हो गया, इसके बाद फेंट हो गया, इसलिए मेरा बॉडी का इम्यूनिटी पावर भी डिक्रीज हो रहा था। लेकिन ये न्यूरोथेरेपी में कुछ नहीं हो गया। मैं तो एक आराम से, थैंक यू। तो अब आपने खुद ही जाना कि न्यूरोथेरेपी के कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है। न्यूरोथेरेपी डाइट, प्राणायाम, योगा, धूप में वॉकिंग करना और क्या खाना है क्या नहीं खाना है, इन सब का ध्यान रखने से, अल्टरनेटिव थेरेपी का सहारा लेने से पूरे तरीके से हम कैंसर मुक्त जीवन जी सकते हैं। जैसे आज ये कैंसर मुक्त जीवन जी रही हैं और पूरी तरीके से एनर्जेटिक हैं, खुश हैं, और अब ये कल ही नेपाल वापस जा रहे हैं बड़ी खुशी के साथ, अपने बच्चों के साथ, अपनी फैमिली के साथ रहने के लिए। धन्यवाद।